तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। और आज एकदम नज़ारा पीछे देख रहे हो, चेंज ही हो चुका है पूरा का पूरा नज़ारा। क्यों? क्योंकि आज मैं आ रखा हूँ छत पर और कुछ बात करनी थी 1 on 1। इतना लंबा समय निकल गया, आज रॉ वीडियो रहेगी बिल्कुल अनकट। मैं सोच रहा हूँ 6-7 मिनट 5 मिनट जितनी भी होगी उतने टाइम रुक जाइएगा, थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद फिर चले जाइएगा। क्योंकि अब बहुत समय शायद इस तरीके के इंटरेक्शन का ना मिल पाया हमें इसके बाद। बहुत लंबे समय से जिन कामों में मैं लगा हुआ था, जैसे कि सब लोग जानते हैं, ये लगभग 1 साल होने जा रहा है। और पिछले कई व्लॉगों में मैंने आपको बता रखी है ये बात कि यार कुछ होने वाला है, 365 दिन होने वाले हैं, मैं कुछ करने वाला हूँ। कई लोगों के सजेशंस या फिर ये सब चीज़ें आने लग गई है मेरे पास कि यार कहीं छोड़ तो नहीं रहो, यूट्यूब कर लो, हो जाएगा, कुछ समय और दे दो। लेकिन इस बात को समझाते हुए अब मैं किस तरीके से बताऊँ, क्योंकि यार मेरे इतने महीनों की मैंने जिसे बोला जाए कोर एकदम निकाल दिया, वो ये चैनल ही है आपके सामने। और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ऊपर नीचे होगी, फिलहाल इक्विपमेंट का वो है, ये तो क्या बोलते हैं फ्लॉ है। बाकी 365 दिन की पूरी मेहनत, इतना कुछ सीखने को मिला यूट्यूब पे आने के बाद। लिटरली मेरे बोलने का तरीका, मेरे काम करने का लहजा, इसके अलावा कई सारी चीज़ें, एडिटिंग हो गई, वीडियो कैसे बनती है और सारी प्रोग्रामिंग और सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें सीखी मैंने, जो कि मेरा एक पॉइंट ऑफ थॉट था कि आगे चल के मेरे काम में आएगा। ये सब चीज़ें सीखने के बाद अब मुझे लगता है कि यार एक ब्रेक लेना चाहिए कम से कम, क्योंकि डेली वही चीज़ें दिखाते हुए बहुत लंबा अरसा निकल चुका है ऑलरेडी। और इस लंबे अरसे के निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब व्यूज़ तो हालांकि हैं, अच्छे हो रखे हैं व्यूज़, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूसली बहुत सारा काम कर लेते हो तो उसके बाद ऑब्वियस है ये आउटकम आना। लेकिन फिर भी यार वो चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं कि अब काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा हो रहा है मेरे पास कि मैं इंडल्जमेंट इस चैनल पे उस तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ। और मेरा प्रोफेशनल लाइफ जो है वो शायद इस लाइफ को सस्टेन करने ना दे अपने साथ। क्योंकि मतलब आपको कैसे बताऊँ मैं कि अगर एक प्रोफेशनल सेटअप पे मैं जा रहा हूँ तो मैं इस पर्सनैलिटी को लेकर के वहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही रिस्ट्रेंड टाइप का एटमॉस्फेयर होता है। मतलब मैंने जो देखा है कॉर्पोरेट का सेक्टर, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ डीलिंग होती है, जहाँ मीटिंग्स होती हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर जनरली ऐसा नहीं होता। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अभी मेरी ऐसी साइड वहाँ पे दिखे या कुछ इस तरीके से हो, क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइफ एकदम ही अलग पोर्शन में रखना चाहता हूँ और अपनी एक पर्सनल लाइफ को अलग ही रखना चाहता हूँ। हालांकि एक बीच का मीडियम में रखना चाहता हूँ आप लोग के साथ भी, कि आप लोग को भी पता लगे। कई लोग मुझसे पूछ के, लिटरली मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरी फैमिली रिलेशनशिप, मेरे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स तक भी मुझे जानते हैं और काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का जो चैनल पे बने हुए थे और इतनी प्रशंसा मेरी करी है इस बारे में। और फिलहाल हाँ, जैसा कि मैं बता ही रहा था आप लोगों को कि पूरी जर्नी में जो ये सारे अप्स एंड डाउन्स और ये सब आया, वो सब मैंने आपको दिखाया 1 साल तक। और ये मेरी थीम भी थी, मैंने बोला भी था, ये पहले भी मैं व्लॉग्स में बता चुका हूँ। अगर किसी ने देखा हो देखो, फिर सैचुरेशन इसकी वजह से होगी। फिलहाल कोई बात नहीं, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि यार 1 साल का मैंने उठाया था मोटिव कि 1 साल कुछ ऐसा करना है जो डेली करना है। वो 1 साल निपटने वाला है, तो अब यहाँ से एक नया टास्क उठाया है। अगले 1 साल तक वो करना ही करना है। बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत आप एलिमेंट देख चुके होंगे अभी ऑलरेडी मेरी लाइफस्टाइल में पिछले कुछ दिनों में, लेकिन हम मैं उतना दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम आ चुका है। उसे भी सस्टेन करना है साथ साथ, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ पॉपुलैरिटी के हिसाब से नहीं चलती यार। देखो बेसिक लाइफ में अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है रकम, पैसा। तो अगर आप मनी बना नहीं रहे हो तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। और हर किसी का देखो काम यही होता है मेरे हिसाब से भी, स्मार्टली वर्क करना चाहिए, चीज़ों को करो उस समय देकर के। जैसे मैंने कहा कि मैं 1 साल दूंगा व्लॉगिंग को, मैंने दिया, बहुत कुछ सीखा भी और आगे चल के इम्प्लीमेंट भी करूँगा। उससे मुझे कई सारे एडवांटेजेस होंगे। फिलहाल मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत लंबी बात होगी। अब पता क्या होता है कई बार कि हार्ट टू हार्ट ही कनेक्शन रहता है आप लोग के साथ है मेरा। मतलब इस बात को कई लोग को लगेगा कि यार ऐसे ही बोलने वाली बात हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने लोग लिटरली कमेंट करते थे, थैंक यू सो मच, आप इतने लंबे समय तक बने मेरे साथ। और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि शायद अब मुलाकातें ना हो पाए 365 ब्लॉग्स के बाद। कंफर्म नहीं हूँ मैं इस बात को लेकर के, लेकिन उम्मीद यही है कि अब शायद मुलाकात ना हो पाए। चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिएगा, ये तो बिल्कुल फाइनल चीज़ है। बहुत तगड़े क्या बोलते हैं उसको, एक बूम के साथ मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है। उस पूरी पोटेंशियल को मैं एक बार लगाना चाहता हूँ सही डायरेक्शन में। उसके बाद मैं इस चैनल पे दोबारा इसे रिकवर करूँगा, रिवोक करूँगा। और मतलब ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही धुआंधार जो अभी तक चल रही है प्लानिंग, उसके हिसाब से
तो ब्लॉग एक आध दिन और बचे हुए हैं शायद, मुझे लगता है थोड़े ढीले चलेंगे, कोई बात नहीं, मैनेज कर दीजिएगा आप लोग। लेकिन इस बात को समझने वाले लोग समझ चुके होंगे, और अगर वीडियो को आपने इस एंड तक देख लिया है तो इसका मतलब आप उन लोगों में से हैं जो सस्टेन करेंगे और आगे तक मेरी जर्नी में मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एज वेल। और तो क्या ही बोलूँ यार, मतलब मुझे बड़ा इमोशनल फील हो जाती है यार कभी कभी ये बात कि यार बताओ इतना लंबा समय पूरा काम करके, पहला दिन था वो, पहली वीडियो आप जाकर देख लेना, पहली तीसरी चौथे ब्लॉग में शायद मैंने डाला है, रात का कट सीन है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ और बड़ा मोटिवेशन के साथ मैंने ये बात बोली थी। कुछ लोग मुझसे ये बात भी बोल रहे थे यार कि मोटिवेशन यार तुम्हें देख के हम मोटिवेट हो रहे थे और तुम अब ऐसी बातें करते हो कि तुम चले जाओगे और ऐसा कर दोगे। यार मैं चले जाऊँगा लेकिन किसी प्रोडक्टिविटी के पीछे ही जा रहा हूँ ना, जैसे कि यहाँ पर आया था, तो ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दूँगा। स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, 1 साल अपने आप पे खुद लगाना चाहता हूँ ताकि मेरी भी एक कोई वैल्यू बन जाए, है ना। आप सबको भी ऐसा करना चाहिए, सबको रिकमेंड करूँगा। अगर हाउस वाइफ हो, बहुत हाउस वाइफ देखते हैं क्योंकि मेरा ब्लॉग में चैनल, आप हाउस वाइफ हो, आप रिटायर्ड आदमी हो, कोई बात नहीं, आप स्कूल भी अटेंड कर रहे हो, कॉलेज अटेंड कर रहे हो, लेकिन अपने स्किल्स पे हमेशा ध्यान रखना, और ऐसे स्किल्स जो आपको सोसाइटी में आगे बढ़ने का मौका दे। ऐसा नहीं कि बस स्टडी ही कर रहे हो तो स्टडी ही कर रहे हो, रिटायर्ड हो गया तो कुछ टीवी देख रहे हो, या हाउस वाइफ होते तो खाने चीज़ें में। हालांकि हाउस वाइफ्स का तो एक अलग ही सेगमेंट हो जाता है क्योंकि भाई उन्हें बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनके कंधों पर, लेकिन फिर भी अगर करना चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो। फिलहाल आज इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कुछ दिल की बात थी तो बोल दी मैंने आपको। 1 आध दिन और ऐसे चल जाएगा, थोड़ा सा झेल लो, इतने साल पूरा भर झेल लिया तो बाकी मिलते रहेंगे। और अनसब्सक्राइब मत करना, ये सुन के बहुत कुछ आने वाला है, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है वीडियोस थोड़ी रिस्ट्रेंट कम हो जाए, डेली व्लॉगिंग अब छोड़ के मैं, लेकिन जो वादा था वो तो देखो निभाया है मैंने। उसके अलावा जो कुछ भी रहेगा वो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। और मुझे लगता है इतनी लंबी वीडियो भी नहीं करनी चाहिए, कभी आगे मैं भी देखना चाहूँ तो मेरे पास भी समय होना चाहिए देखने लायक वीडियो को। और मिलते हैं फिलहाल, बाय, स्टे प्रोडक्टिव।